बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे फंक्शन की। ये समझेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है, और फिर कंटिन्यूटी कैसे हम फंक्शन की चेक करते हैं, ग्राफिकली कैसे पता चल रहा होता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, और मैथमेटिकली हम कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब देखें जी, जो इनफॉर्मल सी डेफिनेशन है या रिकग्निशन है कंटिन्यूटी की, क्या है जी? अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ वन कैन स्केच इट्स कर्व ऑन अ ग्राफ। यानी कि कोई फंक्शन, यानी कि इनफॉर्मली हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूस हो अगर उसकी कर्व हम किसी ग्राफ पे स्केच करें विदाउट लिफ्टिंग द पेन इवन वंस। यानी कि एक दफ़ा भी पेन को ना उठाते हुए हम किसी ग्राफ पे वो कर्व स्केच कर दें, तो वो जो फंक्शन होगा, किसी फंक्शन की जो कर्व है वो स्केच कर दें, तो वो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। ये इनफॉर्मल सी डेफिनेशन है। जैसे आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये अगर स्केच करना चाहें तो आप पेंसिल इधर रखें तो इस तरह, ये इस तरह मूव करवाते हुए हम कोई इसको पेंसिल को उठा नहीं रहे और यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब रफली यानी ये कहा जा सकता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है अगर, यानी इनफॉर्मल ये इसको देखें तो, यानी यहाँ से इसको स्केच करना शुरू करें तो, और बिल्कुल पेंसिल को उठाए बगैर एक कर्व इस तरह बना दी जाए तो ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूस होगा। इसी तरह अगर हम ये देखें कि ये हम पेन को उठाए बगैर यहाँ से कर्व स्केच करें और इस तरह यहाँ तक ये लेके आ जाए आखिर तक उठाए बगैर, तो ये भी जो ग्राफ होगा ये कंटिन्यूस होगा। और इसी इसको भी इसी तरह हम अगर पेंसिल को उठाए बगैर ये कर्व इस तरह स्केच करें तो ये कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। और नीचे मैथमेटिकल फंक्शन लिखे हुए हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है उसका ये ग्राफ दिया गया है। और इसी तरह ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये एक्स के रूट का ग्राफ है। तो ये जो तीनों ग्राफ्स हैं ये क्या है जी? ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। क्यों कंटिन्यूस फंक्शंस हैं? ये जो इनफॉर्मल सी डेफिनेशन है इसके मुताबिक कि हम पेंसिल को उठाए बगैर एक पॉइंट से लेके, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक हम ये कर्व स्केच कर सकते हैं। आगे मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है इसकी आगे मज़ीद हम समझेंगे कि कैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये इसके मीनिंग क्या है, और ये क्राइटेरिया क्या कहता है। फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, कि एक्स इक्वल टू ए कोई पॉइंट हो तो उसमें फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाएगा? इफ़ एंड ओनली इफ थ्री फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कि अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी? द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, यानी एक्स इज इक्वल टू ए कोई भी जो पॉइंट है उस पे फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही हो, डिफाइन हो फंक्शन, यानी फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हो। दैट इज एफ ऑफ ए इक्वल द रियल नंबर, यानी ए के फंक्शन के ऊपर जो इमेज है उसका वो कोई रियल नंबर आ रहा हो। द लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स अप्रोचेज ए एग्जिस्ट, यानी कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट एज एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। और जाहिर बात है एक्स डोमेन का एलिमेंट होगा और एफ ऑफ एक्स जो है वो सारे इमेजेस होते हैं। तो यानी एक्स जो एक्स को अप्रोच करेगा
तो फंक्शन की वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये आगे हम देखेंगे कि कैसे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और क्या ग्राफिकली देखेंगे और मैथमेटिकली भी देखेंगे। यानी कि अगर x जब a को अप्रोच करे तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, दूसरी ये कंडीशन होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? द लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू द वैल्यू फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू है। यानी ये जो फंक्शन वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट ए पे, यानी अगर एफ ऑफ एक्स है सपोज पॉइंट 3 है तो एफ ऑफ 3 कैलकुलेट कर ले और फिर हम लिमिट 3 के पे फाइंड करें फंक्शन की, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब ये भी इसी तरह वही डेफिनेशन है कि ये मैथमेटिकली थोड़ा सा ये लिखा गया है जो बिल्कुल वहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे लिखा हुआ था, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट ए इफ मैथमेटिकली, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये वही कंडीशन है कौन सी? एफ ऑफ ए क्या है? फंक्शन वैल्यू एट ए, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए? लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। यानी जब एक्स ए को अप्रोच करे तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ ए के। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस होल्ड। कौन सी? एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, यानी एफ ऑफ ए डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने का मतलब क्या है? दैट इज ए बिलोंग टू द डोमेन ऑफ एफ, यानी ए जो है वो डोमेन ऑफ एफ से हो और एफ ऑफ ए रेंज में से हो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए जब एक्स ए को अप्रोच करे। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट को अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए जाएं तो ऊपर हम देखेंगे कि फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। फिर ए पॉइंट को हम एक्स एक्सिस पे राइट साइड की साइड से अप्रोच करते हुए जाएं तो देखेंगे कि ऊपर जो फंक्शन है वो किस पॉइंट को अप्रोच करना चाहिए। तो दोनों सूरतों में फंक्शन एक ही पॉइंट को अप्रोच करना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी कि जो लिमिट वैल्यू है फंक्शन की वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। फिर हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है। अब देखें ये ग्राफ देखें, अब इसमें वो तीनों जो कंडीशंस हैं ये कि एफ ऑफ ए पर चेक करते हैं कि वाकई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। और पहली क्या है कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। एफ ऑफ ए इज डिफाइंड का मतलब क्या है कि ए पे जो इमेज है वो उसका लाजमी होना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट के ऊपर अगर हम ए से लाइन ड्रा करें तो इसका इमेज ये बन रहा है। तो ये डिफाइंड है इमेज, यानी कि इसका इमेज कोई ना कोई आ रहा है ए के ऊपर। तो ये जो पहली कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। अब दूसरी क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तो आप देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? मैंने क्या बताया कि जब इधर एक्स को इधर से अप्रोच करें तो फंक्शन देखें किसको अप्रोच करेगा। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि जब एक्स को इस साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन देखें किस पॉइंट को अप्रोच करेगा। तो अब देखें जो हम इस साइड को एक्स ए को इस साइड से अप्रोच करेंगे तो अप्रोच करते हुए इनके इमेजेस ऊपर देखते जाएं तो इमेज अगर आप देखें तो इमेज किसको अप्रोच करेगा? इस पॉइंट को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से। इसी तरह राइट साइड से जो ए को अप्रोच करेंगे तो ए के करस्पॉन्डिंग ये जो इमेजेस हैं ये इसी तरह ये भी उसी पॉइंट को अप्रोच करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के लेफ्ट साइड से हम अप्रोच करते हैं जब x, यानी x जब अप्रोच करता है a को लेफ्ट साइड से तो इसका जो इमेज है वो भी उसी पॉइंट को अप्रोच करता है। और जब राइट साइड से कोई x अप्रोच करता है a को
तो हमारे पास फिर भी जो फंक्शन का इमेजेस है, ये फंक्शन जो है वो उसी पॉइंट को अप्रोच करता है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो तीसरी क्या है कि फंक्शन वैल्यू इक्वल होनी चाहिए लिमिट वैल्यू के। तो आप देखिए फंक्शन वैल्यू अगर चेक करें तो फंक्शन वैल्यू हमने क्या कहा था कि ये लाइन ड्रा करें तो ये पॉइंट आता है, तो वो इक्वल है लिमिट वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर हम इधर से अप्रोच करते हैं तो ये फंक्शन इसी पॉइंट को अप्रोच करता है, और इधर से अप्रोच करते हैं तो तब भी फंक्शन इस पॉइंट को अप्रोच करता है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन वैल्यू भी वही है और लिमिट वैल्यू भी वही है। तो जब फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू इक्वल हो जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, मैथमेटिकली हम देखते हैं। ये तो हमने ग्राफिकली देख लिया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब मैथमेटिकली हम कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। प्रूव दैट द फंक्शन f of x equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0। प्रूव करना है जी कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है x equal to 0 पे। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी के लिए हमें क्राइटेरिया तीनों याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं कि पहले फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे, फिर उसकी लिमिट वैल्यू चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे कि लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो आप देखें कि f ऑफ x ये है, तो फंक्शन वैल्यू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एट x इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर दें तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 और इंटू x की जगह पे 0 पुट कर दिया -3। 5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और आंसर आ गया -3। ये तो आपने चेक कर लिया। उसके बाद लिमिट वैल्यू चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x है 5x माइनस 3। तो 5x माइनस 3 वैल्यू लिख दी। तो अब जब लिमिट पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 -3, तो ये 0 आ गया और -3 आ गया। अब देखिए f ऑफ 0 जो फंक्शन वैल्यू है वो भी -3 है और लिमिट वैल्यू जो फंक्शन की है वो भी -3 है। तो हम नीचे लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x इक्वल है f ऑफ 0 के, क्योंकि अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये साइड और ये साइड भी इक्वल है। तो यहाँ पे लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगी। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। अब सेकंड एग्जांपल देखें जी। एग्जाम्पल द फंक्शन f ऑफ x इक्वल x माइनस 5 का मॉड फॉर कंटिन्यूटी, यानी मॉड वैल्यू कंटिन्यूटी के लिए एग्जाम्पल करें तो क्या है जी, गिवन फंक्शन f ऑफ x इक्वल x माइनस 5 का मॉड ये चेक करना है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। डोमेन ऑफ f ऑफ x इज रियल, कि इसकी डोमेन क्या होती है, यानी कि डोमेन क्या x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर लिख दें तो ये फंक्शन डिफाइंड है, यानी कोई ना कोई आंसर जरूर करेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर है, इनफाइनाइट फॉर आर रियल एक्स। Here f of x is equal to x minus 5 का मॉड इज द मॉडुलस फंक्शन। ये हमें पता है कि ये कि अब देखें कि ये मॉड फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, तो एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये याद रखें जो भी मॉड फंक्शन है, यानी x मॉड हो गया, x माइनस 2 मॉड हो गया, 2x मॉड हो गया, जो भी मॉडुलस फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा। अब एग्जांपल में देखें कि कंटिन्यूटी चेक करें। f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। अब 3 पे ये कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। f ऑफ x इज इक्वल टू, पहले फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे। तो फंक्शन वैल्यू क्या है, अब x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 1, ये किस तरह आ गया 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। फंक्शन वैल्यू 5 के इक्वल आ गई। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f ऑफ x क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f ऑफ x
और एफ ऑफ एक्स है 2x माइनस 1, तो यहाँ पे आना चाहिए था वैसे 2x माइनस 1 लिखते, क्योंकि ये और ये दोनों एक जैसे ही लिख देंगे हैं। तो 2x माइनस 1, और नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पे हम लिमिट पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 5, तो ये भी 5 के इक्वल आ गया। अब ये और ये दोनों इक्वल है साइड, तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ x इक्वल हो गई एफ ऑफ 3 के। तो अब लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3। अच्छा, आगे है डिसकंटिन्यूटी। जहां तक तो हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस होता है और कौन सा और उसके लिए कौन से क्राइटेरियाज डिफाइन करने फुलफिल होने चाहिए। आगे डिसकंटिन्यूटी क्या है? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। एक फंक्शन डिसकंटिन्यूट होगा इफ द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट ए, कि कोई फंक्शन जो ए पे कंटिन्यूस नहीं होगा वो ऑब्वियस सी बात है डिसकंटिन्यूस होगा। अब डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या होगा? द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि फंक्शन जो है वो ए पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, किसी भी केस में हो सकता है। कौन कौन से केसेस हैं? अब पहला केस देखें कि फंक्शन कब डिसकंटिन्यूस होगा, जब वो डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखें, अब यहाँ पे देखें तो ये इस फंक्शन में ए से हम फंक्शन की तरफ हम लाइन ड्रा करें तो ये ए के ऊपर जो इमेज है ये होल बना हुआ है, यानी फंक्शन का कोई वैल्यू है ही नहीं इस ए के ऊपर। इसका मतलब यह है कि फंक्शन ए के ऊपर डिफाइंड ही नहीं है। जब फंक्शन ए के ऊपर डिफाइंड नहीं है तो वो कंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब यानी पहली कंडीशन अगर ना सेटिस्फाई हो, यानी फंक्शन अगर ना डिफाइंड हो ए के किसी पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की पहली कंडीशन होल्ड नहीं कर दी। जब पहली कंडीशन होल्ड नहीं कर दी तो फंक्शन, इसका मतलब है कंटिन्यूस नहीं है। इसी तरह इसमें भी देखें, अब फंक्शन ए ये है पॉइंट, और ए से अगर लाइन ड्रा करें, ए से लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो अगर आप देखें तो ये फिर होल बन रहा है, यानी फंक्शन की उधर वैल्यू है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ए पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जब ए पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो ये फंक्शन, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस नहीं है x इक्वल टू ए। और दूसरा क्या है? अब ये लिमिट की जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हम बात कर रहे थे, अब देखें कि ए के ऊपर अगर प्लस लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि हम ए को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह ए के ऊपर अगर माइनस लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि हम ए को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो सेकंड डिसकंटिन्यूटी क्या होगी कि अगर लिमिट हम राइट साइड से अप्रोच करें और लिमिट लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो वो एग्जिस्ट तो करे लेकिन इक्वल ना हो, तो फिर भी डिसकंटिन्यूस होगा। अब देखें कैसे? अब देखें ये ए है, ए की अगर इस राइट साइड से अप्रोच करें तो ए प्लस होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, और ए को अगर हम इधर से लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस होगा। अब देखें कि लिमिट अगर x अप्रोचेस टू ए माइनस हो तो फंक्शन को अगर आप देखें तो फंक्शन यहाँ पे इस पॉइंट को अप्रोच कर जाता है। और इसी तरह अगर x अप्रोच करे राइट साइड से यानी a प्लस से तो फंक्शन आप देखें तो फंक्शन इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। अब लिमिट तो दोनों की एग्जिस्ट कर रही है कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन इस पॉइंट को अप्रोच कर गया है, और राइट साइड से हम x को अप्रोच करें तो फंक्शन वैल्यू इस पॉइंट को अप्रोच कर जाती है। लेकिन दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों होनी चाहिए इक्वल, तो लेकिन वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह अब
देखें इसमें भी अगर आप देखें तो ए को जब हम इस साइड से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन वैल्यू इस पॉइंट को पे पहुंच जाती है, और ए को जब इस साइड से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन वैल्यू इस पॉइंट को अप्रोच कर देती है। तो इस केस में भी यानी लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और आ रही है, राइट हैंड लिमिट और आ रही है, तो फंक्शन इसका मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे देखें तो लिमिट x अप्रोचेज टू a प्लस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x अप्रोचेज टू a माइनस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब तीसरी ये कंडीशन है कि लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल हो, लेकिन वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल ना हो। तो फिर आप देखें कि यहाँ से अगर आप देखें तो ए को लेफ्ट साइड से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट वैल्यू अगर आप देखें तो लिमिट वैल्यू यहाँ से फंक्शन की यहाँ पे पहुँचती है। इसी तरह ए को अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें तो ये फंक्शन की जो लिमिट वैल्यू है ये यहाँ पे अप्रोच करती है। तो इस तरह यानी कि लेफ्ट साइड से फंक्शन को अप्रोच करें तो वो ही इसी पॉइंट को अप्रोच करता है, और राइट साइड से अगर ए को अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू भी फिर उसी पॉइंट को अप्रोच करती है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और इक्वल है, लेकिन मसला क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल हो, और उसके बाद फंक्शन वैल्यू भी उसके इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें ए से यहाँ पे लाइन ड्रा करें तो ये डॉट बना हुआ है, यानी ए पे जो फंक्शन वैल्यू है वो ये आ रही है, तो लिमिट वैल्यू तो यहाँ पे पहुँच रही है लेकिन जो फंक्शन वैल्यू है वो इधर है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन वैल्यू डिफरेंट है लिमिट वैल्यू से। जब फंक्शन वैल्यू लिमिट वैल्यू से डिफरेंट है तो तब भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये भी इसी तरह लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे पहुँच रहा है एक के साथ ये, तो इसी तरह जब ए को राइट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन फिर भी इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जो फंक्शन वैल्यू है वो इस पॉइंट पे वो ये है, तो फंक्शन वैल्यू लिमिट वैल्यू से डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब ये आप देखें तो ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है 3 पे। क्यों? अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो लेफ्ट साइड से इधर से अप्रोच करते जाएं तो फंक्शन जो है इस पॉइंट को पे पहुंच जाता है, और अगर राइट साइड से अप्रोच करें, ये कोई 3 पॉइंट है तो फंक्शन यहाँ पे पहुंचता है। तो ये और फंक्शन आप देखें कि ये उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब यहाँ पे देखें ये कंपैरिजन है कि ये एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब ये डिसकॉन्टिन्यूस है 1 पे, और 1 पे अब हम क्या कहेंगे किस वजह से ये डिसकॉन्टिन्यूस है। अब 1 पे अगर फंक्शन वैल्यू देखें तो 1 पे फंक्शन वैल्यू ये आ रही है, चले फंक्शन वैल्यू तो डिफाइंड है, और लेकिन लिमिट अगर हम देखें तो 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू 1 तक पहुंचते हुए ये आती है, इस पॉइंट पे अप्रोच करता है। लेकिन 1 को जब राइट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन जो है वो इस पॉइंट को अप्रोच करता है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही यानी इक्वल नहीं है तो फिर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इधर भी देखिए फंक्शन विद डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू -5। अब ये है ना 1 2 3 4 -5 पे डिसकंटिन्यूस है। क्यों? -5 से अगर राइट साइड पे अप्रोच करें तो फंक्शन इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो लिमिट ही एक जैसी नहीं है, डिफरेंट पॉइंट्स पे लिमिट पहुंच रही है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह ये 1 पे देखें तो 1 से अगर इस साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन इस साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, और इसी तरह अगर इस साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन ये नीचे गिवन है तो फंक्शन इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन वैल्यू लिमिट वैल्यू इक्वल नहीं है,
लेफ्ट साइड से अगर इस पॉइंट को अप्रोच करते हुए आए तो फंक्शन इधर पहुंचता है, राइट साइड से इस पॉइंट को अप्रोच करें इस पॉइंट को तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन वैल्यू है वो इस पॉइंट पे पहुंचती है। तो इसका मतलब है कि ये डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह ये है 1 2 3 4। अब 4 पे देखें तो इसी तरह जब 4 से लेफ्ट साइड पे 4 को इधर से अप्रोच करें तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज ये है, तो ये इस पॉइंट को अप्रोच करता है। इसी तरह जब 4 को राइट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन इस तरह ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है 4 पे भी। आगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है कि डिसकंटिन्यूस तो हमने देख लिया है कि कौन कौन से फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स एंड डिसकंटिन्यूटीज की डिफरेंट हमने डिस्कस की हैं पहले 2-3 कंडीशन। अब उसके बाद भी आगे हम डिस्कस करते हैं कि पहली है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, दूसरी है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और तीसरी है जंप डिसकंटिन्यूटी। यानी 3 टाइप्स हैं डिसकंटिन्यूटी की। अब सबसे पहले है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? द ग्राफ हैज अ होल एट अ सिंगल एक्स वैल्यू। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है कि जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पे ग्राफ में एक होल सा बना हुआ हो बजाय डिफाइंड होंगे। इमेजिन यू आर वॉकिंग डाउन द रोड एंड समवन हैज रिमूव्ड अ मेन होल कवर। आप इमेजिन करें कि आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, स्मूथ रोड सीधी कंटिन्यूस, अब रोड कंटिन्यूस है लेकिन आगे जो रोड के ऊपर मेन होल है और इमेजिन करें कि किसी ने उसमें से मेन होल में से कवर उठा लिया है, तो ये कौन सी, ये वहां से डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी रोड में। और वो जो पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी वो होगा, उसको कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दिस इज अ कैटेगरी ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन विच द फंक्शन हैज अ वेल डिफाइंड टू साइडेड लिमिट एट x इक्वल टू a, बट either f of a is not defined or f of a not equal to its limit। यानी या तो ये होगा कि फंक्शन उस पर डिफाइंड नहीं है या फंक्शन वैल्यू लिमिट वैल्यू के इक्वल नहीं है, तब इसको कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए हमें पता है कि फंक्शन वैल्यू लिमिट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। आगे है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। पहला था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अब है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। द फंक्शन गोज टुवर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। यानी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है कि पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से फंक्शन अप्रोच कर रहा हो और अचानक वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो वो जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो या तो दोनों साइड से वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए या कोई एक भी अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए साइड, तो फिर आप कहेंगे कि वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। अब इसको कैसे समझा जा सकता है? देखिए, इमेजिन अ रोड गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू अ रिवर। अब सपोज कि आप एक रोड पे जा रहे हैं और रोड जो है बिल्कुल आगे जाके रिवर पे मिल रही है विद नो ब्रिज टू द अदर साइड। तो जब आप रिवर के किनारे पे पहुंचते हैं तो रिवर के ऊपर कोई ब्रिज नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप देखें जब आप रिवर पे पहुंचेंगे तो मजबूरन आपको फिर रिवर के किनारे पे चलना पड़ेगा। तो इस तरह यानी कि वो जो फंक्शन है इमेजिन करें तो वो डाइवर्ट हो गया और वो फिर कोई पता नहीं कहाँ तक रिवर के साथ साथ आप चले जाए। तो इस तरह यानी इसको डिसकंटिन्यूटी को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। द फंक्शन डाइवर्जेस एट x इक्वल टू a, यानी इस पॉइंट पे पहुंच के फंक्शन डाइवर्ज हो जाता है, यानी कि किसी एक साइड में इनफाइनाइट डायरेक्शन में आगे चला जाता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे इधर देखें कि इधर से लेफ्ट साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं तो जब इस लाइन के करीब पहुंचते हैं तो ये फंक्शन नीचे की तरफ आ जाता है। जब राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो ये इस लाइन से ये फंक्शन इस तरह अप्रोच कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप देखें जब पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है और जब नेगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। तो इस लिहाज से भी ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये डिसकंटिन्यूस है। अब आगे है जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि जंप आ गया, उस पॉइंट पे पहुंच गया, अचानक जो है वो फंक्शन या नीचे हो जाता है या ऊपर हो जाता है। तो आप देखें द ग्राफ जंप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, के ग्राफ जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जंप कर जाता है। इमेजिन अ सुपर हीरो
गोइंग फॉर अ वॉक, कि आप देखें कि जिस तरह आप गेम वगैरह में सुपर हीरो एक चल रहा है जी, ही रीच अ डेड एंड, कि आगे बिल्कुल एक एंड आ जाता है, ख़त्म हो जाती है, बिकॉज ही कैन फ्लाइज टू अनदर रोड, तो फटाफट वो जंप करके दूसरी रोड पे चला जाता है। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है इसको हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। जैसे आप देखें यहाँ पे कि एक फंक्शन है, अगर फंक्शन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो पहुँचते पहुँचते, और जब यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचते हैं डेड एंड पे, तो फंक्शन अचानक जंप करके ये नीचे हो जाता है, तो इस तरह हो जाता है। तो इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। आगे समरी ऑफ डिसकंटिन्यूटी के डिसकंटिन्यूटीज के तीनों के तरह आप देखें। पहला क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्या है कि वो फंक्शन पूरा इसी तरह आ रहा है लेकिन आगे जो है वो होल आ जाता है अचानक उस पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई। इसी तरह यहाँ पे देखें तो फंक्शन यहाँ से लेफ्ट साइड से आ रहा है और इस पॉइंट पे, और अचानक फिर इस पॉइंट पे पहुँच के जंप करके यहाँ पे चला जाता है, तो ये होगी जंप डिसकंटिन्यूटी। और इसी तरह ये क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये इधर आ गया और राइट साइड से अप्रोच करें तो ये लाइन के करीब पहुंच के फंक्शन अचानक इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, तो ये हो गई इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पे आप देखें तो ये अच्छा एक और है कि लेफ्ट कंटिन्यूस और राइट कंटिन्यूस टर्मिनोलॉजी किस तरह यूज होती है। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये लेफ्ट कंटिन्यूस है। लेफ्ट कंटिन्यूस कैसे है कि फंक्शन, अगर आप देखें कि फंक्शन ए पे फंक्शन वैल्यू चेक करें तो फंक्शन वैल्यू ये है, इसकी ए के ऊपर ये ग्राफ की वैल्यू आ रही है, फंक्शन वैल्यू ये है। और लेफ्ट साइड से अगर हम ए को अप्रोच करें तो फंक्शन पे जो लिमिट होगी वो भी यही पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट कंटिन्यूस है, यानी लेफ्ट साइड से अगर ए को अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे मिलती है जो ए पे फंक्शन की वैल्यू है उसके। तो यानी इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है फंक्शन वैल्यू के, तो ये लेफ्ट कंटिन्यूस हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ए पे अगर हम ये लाइन ड्रा करें तो फंक्शन की ये वैल्यू आ रही है, जब फंक्शन की ये वैल्यू आ रही है ए पे, तो इसी तरह जब राइट साइड से ए को अप्रोच करें तो इसके ऊपर जो इमेजेस होंगे वो भी चलते चलते इस पे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये राइट कंटिन्यूस है, यानी कि राइट साइड से इसकी जो फंक्शन वैल्यू है वो राइट हैंड लिमिट भी वही है जो इसकी फंक्शन वैल्यू है। तो इस तरह ये फंक्शन राइट कंटिन्यूस हो गया और ये फंक्शन जो है वो लेफ्ट कंटिन्यूस हो गया। अब the graph of the f of x is given below. Based on this graph determine whether a function is discontinuous। और इसमें आप देखें कि फंक्शन जो है चेक करना है कि वो डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है। तो आप देखें कि ये फंक्शन -4 पे चेक करें तो -4 पे फंक्शन वैल्यू ये है, लेकिन अगर लिमिट वैल्यू चेक करें 4 को अगर इस साइड से अप्रोच करें तो 4 इस साइड से फंक्शन वैल्यू ये है, तो फंक्शन इस पॉइंट पे अप्रोच करना है। और -4 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन वैल्यू इस पॉइंट पे पहुंचती है। तो इसका मतलब है कि लिमिट -4 पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ्ट साइड से किसी और पॉइंट को अप्रोच कर जाती है और राइट साइड से किसी और पॉइंट को अप्रोच कर जाता है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट x = -4। इसी तरह इधर देखें x = 2 पे देखें कि फंक्शन डिफाइंड है। जब 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन इस पॉइंट पे पहुंचता है, अब जब 2 को राइट साइड से अप्रोच करें तो करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज इस पॉइंट को अप्रोच करती है। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन ये डिसकंटिन्यूस है 2 पे। इसी तरह यहाँ पे 4 पे देखें तो 4 पे जो फंक्शन के ऊपर जो वैल्यू है वो होल बना हुआ है, यानी फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो 4 पे भी ये डिसकंटिन्यूस है फंक्शन। ये सारी वो नीचे दी हुई है जी एक्सप्लेनेशन जो मैंने बता दिया है कि आप देखें कि 2 को यानी कि अब ये वही दिया हुआ है मैथमेटिकली, यानी लिखा हुआ है। आप देखें पहले के लिए कि -4 के लिए कि अगर -4 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें
तो जो फंक्शन की लिमिट है वो किधर पहुंची है, वो 3 पे पहुंची है। और -4 को अगर राइट साइड से अप्रोच करें तो जो फंक्शन की लिमिट है वो -2 पे पहुंची है। तो लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 2 पे देखें तो जब फंक्शन को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू -1 पहुंचती है। यही है लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल -1। और 2 को जब राइट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन वैल्यू इधर पहुंचती है जो 5 के इक्वल है। तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स 5, तो दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह अब 4 पे देखें तो 4 को जब इधर से लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो लिमिट वैल्यू जब 4 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो लिमिट वैल्यू फंक्शन की इस पॉइंट तक पहुंचती है। इसी तरह 4 को जब राइट साइड से अप्रोच करें तो लिमिट वैल्यू इस पॉइंट पे अप्रोच पहुंचती है। तो ये फंक्शन यानी ये लिमिट दोनों इक्वल है, लेकर फंक्शन वैल्यू जो है f(4) वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन हमारे पास ये डिसकंटिन्यूस है फंक्शन। अब यहाँ पे देखें कि एग्जांपल नंबर 3 में इसी तरह कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक की गई है। आप देखें ये दो, यानी कि जो हमने पढ़ा था ना पीस वाइज फंक्शन, तो उस पीस वाइज फंक्शन में ये फंक्शन वैल्यू जो है वो कर रही है। तो आप देखें कि पहले तो हम लेंगे फंक्शन वैल्यू f(3) किसके इक्वल है, तो x इक्वल टू 3 ये है, तो f(3) 6 आ गया। आप लिमिट चेक करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स यानी कि उसके लिए फिर याद रखें कि जब लिमिटिंग केस है तो एग्जैक्ट 3 नहीं है, तो उसके लिए ये फंक्शन हम लेंगे x² -9 और x -3, तो फिर इसके फैक्टर बनाएंगे x +3 और x -3 और x -3 और x -3 कैंसिल हो गए, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3x +3 और ये आ गया 3 + 3 और ये 6 के इक्वल आ गया। अब लिमिट वैल्यू जो x अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स वो भी 6 है और एफ ऑफ 3 भी 6 है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3। अब ये एक और एग्जांपल आप देखें कि हम इसमें ये 3 पे ये ब्रेक हो रहा है, तो अब हम चेक करें कि ये फंक्शन आया कि कंटिन्यूस है 3 पे या नहीं है। तो पहले तो फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे f(3), तो f(3) के लिए हम देखेंगे कि किधर x के लिए इक्वालिटी 3 के लिए आ रही है, तो ये फंक्शन है तो ये लेंगे 2 × 3 + 1 = 7, तो f(3) फंक्शन वैल्यू 7 आ गई। अब उसके बाद लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स चेक करेंगे, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस, यानी लेफ्ट साइड से जब x को 3 को अप्रोच करेंगे तो फिर वो ये फंक्शन है, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस x -1 ये फंक्शन लेंगे तो 3 - 1 2 आ गया। इसी तरह जब लिमिट को हम राइट साइड से लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि जब 3 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो वो ये वाला होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये फंक्शन हम लेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस 2x + 1 वो 7 आ गया। तो लिमिट जो राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 2 है और राइट हैंड लिमिट 7 है, तो लिमिट वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है x इक्वल टू 3 में। इसी तरह अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, ये एक ही फंक्शन, जब एक ही फंक्शन हो तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो एक ही लिमिट होती है, यानी ये एक ही चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स, अब x 7 है तो पहले फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे एफ ऑफ 7 एट x इक्वल एफ ऑफ 7 क्या आएगा 21 - 7 और वो आ गया ये 14, और फिर लिमिट चेक करेंगे x अप्रोचेज टू 7 3x - 7 और वो भी 14, तो लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ गई, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। इसी तरह ये है हमारे पास। अब देखिए ये फंक्शन जो है वो 5 पे ब्रेक हो रहा है, 5 पे मॉड है, तो 5 पे चेक करेंगे कि फंक्शन ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। एफ ऑफ एक्स x - 5 का मॉड,
तो फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे एफ ऑफ 5, तो जो इक्वालिटी वाला है वो ये फंक्शन है, तो 5 माइनस 5 0 हो गया। अब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। 5 माइनस का मतलब क्या है, 5 को लेफ्ट साइड से, तो 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये एक्स लेस देन 5, तो उसके लिए ये फंक्शन ले लिया माइनस टाइम लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 माइनस एक्स माइनस 5, तो माइनस 5 माइनस 5 0 आ गया। और इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स। 5 प्लस का मतलब क्या है कि 5 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 प्लस एक्स माइनस 5 राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये है कि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ये वाला फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन ले लिया एक्स माइनस 5 और ये 0 आ गया। तो अब देखें कि फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब, और फंक्शन वैल्यू भी 0 है, तो फंक्शन वैल्यू भी सारे इक्वल हो गए, यानी लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो गई। ये तरीका है लिखने का। और नीचे लिख देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 5 पे। और अगर आपको याद होगा तो आप देखें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 5 का बार्ड को हमने शुरू में पढ़ा था कि बार्ड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव कंटिन्यूस होता है, तो इस तरह ये जो बार्ड फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। इसी तरह ये डेफिनेशन चेक की जा सकती है कि 3 पे कंटिन्यूटी कैसे है, ये सारा सॉल्यूशन हुआ है देखा जा सकता है। अब ये देखें तो ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस चेक किया जा सकता है, 0 पे ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो ये पीस वाइज फंक्शन है। लेकिन आप देखें कि 0 पे अगर फंक्शन वैल्यू चेक करें तो फंक्शन वैल्यू ये आ रही है, और इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें 0 के लिए तो फंक्शन जो है वो फंक्शन वैल्यू इस पॉइंट पे अप्रोच कर रही है। इसी तरह 0 पे अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करें तो तब भी फंक्शन इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल हैं और वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसी तरह ये ग्राफ है, अब ये पीस वाइज फंक्शन है उसका ये ग्राफ है, तो इसमें देखें ये डिसकंटिन्यूस है। क्यों, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन इस पॉइंट को अप्रोच कर पहुंचता है, राइट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन इस पॉइंट को पहुंचता है, तो इस तरह ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ये भी देखें तो ये फंक्शन क्या है कि अगर फंक्शन वैल्यू 0 पे, अगर के 0 पे ये ब्रेक हो रहा है, ये 3 फंक्शन मिलके बन रहा है, तो 0 पे अगर आप देखें तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू है -5, तो 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूस है। अब इसमें देखें तो -1 पे देखें तो -1 पे ग्राफ में होल आ गया, तो ये फंक्शन की वैल्यू ये पहुंच गई है, इधर होल है, तो इसका मतलब है कि ये -1 पे फंक्शन ये डिफाइंड ही नहीं है इधर ये ग्राफ, तो इसका मतलब है कि ये डिसकंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि फंक्शन सॉरी डिफाइंड आप नहीं कह सकते, डिफाइंड तो है, -1 पे ये वैल्यू आ रही है, लेकिन लिमिट अगर आप चेक करते हैं राइट साइड से लिमिट वैल्यू ये है और लेफ्ट साइड से लिमिट वैल्यू ये है, यानी लिमिट